उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। देखिए, इतिहास तारीख को छुपाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर हाल में ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया, जबकि पहले भी इस चर्चा के बाद मुस्लिम मौलानाओं ने जमकर विरोध किया था और अब भी बराबर विरोध कर रहे हैं। पर इस बीच अब सपा सांसद एसटी हसन मामले में कूद गए हैं और इस फैसले को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। सपा सांसद एसटी हसन ने मामले में आपत्ति जताते हुए फैसले को गलत बताया। कहा, मदरसे में इस्लामी मजहब की शिक्षा दी जाती है, ऐसे में अलग से कोई दूसरी शिक्षा सौंपना गलत है। देखिए, मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम में वो इस्लाम की तालीम दिया करते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूं कि शिशु मंदिर में हज़रत गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक सबक होना चाहिए, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए। सपा सांसद ने इसी के साथ धामी सरकार से सवाल पूछ लिया कि अगर हम शिशु मंदिर स्कूलों में इस्लाम से जुड़ी चीजें पढ़ाई जाने की मांग करें तो क्या उत्तराखंड सरकार इसे स्वीकार करेगी? साथ ही सीएम धामी पर निशाना साधा। कहा, उनकी तो आदत है हिंदू मुस्लिम करने की, वो जानकर विवाद पैदा करते हैं। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें। उतना ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लागू करेंगे, लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। वही इतिहास की पढ़ाई में मुगलों के पाठ्यक्रम हटाए जाने पर भी सपा सांसद ने विरोध किया। कहा, इतिहास को हटाया नहीं जा सकता, चाहे कुछ गलत हुआ हो या फिर अच्छा, क्योंकि इतिहास बदल नहीं सकता। देखिए, इतिहास तारीख को छुपाया नहीं जा सकता। मुगल्स ने, चाहे मुगल्स हो चाहे स्लेव डायनेस्टी हो, हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 950 साल हुकूमत करी है। इसको इतिहास से हटाया तो नहीं जा सकता। जो करा है सो करा है। अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, सभी कुछ है। आज के दौर में भी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। तो हिस्ट्री थोड़ी बदली जा सकती है। अब आप सिर्फ ये कहने लगे कि लाल किला कोई मंदिर था या ताजमहल कोई मंदिर था, तो इन बातों से नफरतें फैलती हैं और हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादी के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। ऐसा करने से नुकसान देश का होता है। इसी के साथ बिहार के सियासी घटनाक्रम पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन से जाने के नुकसान नहीं होने की बात कही। कहा, अच्छा हुआ समय से चले गए, नहीं तो बाद में नुकसान हो सकता था। देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सैबोटाज करते, जो नुकसान पहुंचाते, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता इलेक्शन के बाद। लालच से करा है, उनको कुछ और नज़र आ रहा है। इसीलिए क्योंकि उनका इतिहास है, 9 बार उन्होंने शपथ ली है, 5 बार उन्होंने पलटियाँ मारी हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मार के आ जाए। बता दें कि मदरसों में रामायण के पाठ को लेकर इन दिनों उत्तराखंड का सियासी पारा हाई है, क्योंकि इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।